नमस्ते दोस्तों। मैं महेश लिमय आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हमें कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे दो व्हाट्सएप के नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, 9822006374 और दूसरा 8308821601। आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और जो हमारी सर्विसेज है उसको सब्सक्राइब करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं, जो वीकली हमारा व्यू है, कल से परसों से चालू होने वाला जो हफ्ता है उसमें इंडेक्स के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ जोन्स, क्रूड, इन सब के ऊपर हमारा क्या व्यू है इसके बारे में जानते हैं। उसके पहले लास्ट वीक जो प्रिसाइज लेवल्स हमने दिए थे उसमें से बेयर जोन के दो लेवल थे, 16615 और 16730। मतलब ये मैंने कहा था साफ कि 16730 से लेके 16615 इसके नीचे ही, मतलब 16615 के नीचे ही निफ्टी बेरिश है। तब तक नीचे जाने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट ऊपर के लक्ष्य आते दिखेंगे और जो बुल जोन के जो दो लेवल्स थे, एक थी 17295 और दूसरी थी 17405, 17405। तो आप देखिए, लास्ट वीक में एक दिन हमारी छुट्टी थी मार्केट को, तो एक दिन हमें काफ़ी बड़ा डाउनफॉल मिला, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सब हमारे बेरिश जोन के लेवल के ऊपर ही हुआ। मतलब हमारा बेरिश जोन का अपर बाउंड्री था 16730, लेकिन उसके ऊपर ही एक पूरा कामकाज चलता रहा। और उसके दूसरे दिन हमें एक बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला, लगभग 250 पॉइंट के आसपास का गैप अप देखने को मिला। और आप देखिए उस दिन का जो हाई था वो लगभग, मतलब हमारा जो 17295 ये बुल जोन का लोअर बाउंड्री है और उस दिन का हाई था 17287। तो उसने इसको क्रॉस करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया। उसके दूसरे दिन फिर एक बार हमें गैप अप मिला और देखिए जो हमारा बुलिश जोन का अपर बाउंड्री है, मतलब जिसके ऊपर निफ्टी में एक अच्छी खासी नॉनस्टॉप रैली देखने को मिल सकती थी, वो लेवल था 17405 और उस दिन का हाई था 17428। तो ये लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर बखूबी काम कर गया। इसके पहले भी मैंने वीडियो में कहा है कि जब ये जो हमारे लेवल रहते हैं बुल जोन, बेयर जोन के, तो अगर कभी भी आपको हफ्ते के शुरुआत में अगर नीचे मार्केट आता है और हमारे बेयर जोन को सपोर्ट लेता दिखता है, तो आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, इसके नीचे तो आपको मंदी ही करनी है, लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो आपको पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लगा कि इसको यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो और आपको बुल जोन की तरफ मार्केट जाता दिखेगा और तब वहाँ पे आप इनिशियली आपका पोजीशन बुक करो। और अगर उसी हफ्ते में बुल जोन के ऊपर निकलता है तो फिर तो आपको लॉन्ग ही करना है और अच्छी रैली जो आगे आएगी उसको कैच करना है। तो देखिए जैसे ही, और ये जो मैं बता रहा हूँ इसका इसकी दूसरी बाजू भी इस तरह से, अगर बुलिश जोन के लेवल्स को रेजिस्टेंस ले रहा है तो आप पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे शॉर्ट बना सकते हो
और फिर जो लेवल से उसके हिसाब से आप आपका प्रॉफिट बुक करो। तो 17,405 ये रेजिस्टेंस हमें 6 तारीख के सेशन में पता चल गया, क्योंकि आपको जो इंट्राडे स्क्रीन के सामने रहते हैं उनको ये पता होगा कि काफ़ी देर तक 17,405 के ऊपर सस्टेन होने के लिए मुशक्कत की गई, लेकिन वो फाइनली नहीं हो पाया। तो अगर किसी ने यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट किया होता, आप देखिए नेक्स्ट दिन हमें गैप डाउन देखने को मिला। और अब इसके बाद क्या होता है कि जो इंट्राडे का हमारे लेवल सब्सक्राइब करते हैं उनको इंट्राडे के लेवल प्लस वीकली लेवल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब सामने आता है तो उनको एकदम पूरा पक्का मालूम होता है कि कहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो वो हिसाब से अगर आपने 6 तारीख को शॉर्ट बनाया होता तो आपको 7 तारीख को उसको कवर करना है, क्योंकि ये जो लेवल है ये आप देखिए एक पर्टिकुलर गैप जोन को उसने फिर एक बार टेस्ट किया था, तो इसीलिए वहाँ पे हमारा शॉर्ट कवर होना चाहिए इंट्राडे में। ओवरऑल ये सब लेवल गेम जो है उसको आप बारीकी से समझिए। हमारे जो इंट्राडे के लेवल्स है उनको आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वीकली और डेली मतलब इंट्राडे इन दोनों लेवल के कॉम्बिनेशन से आपको ये निफ्टी के ट्रेड काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स के लेवल्स हम प्रोवाइड करते हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मैं पहले दोनों का परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, फिर अगले हफ्ते के लिए कौन से लेवल्स होंगे वो बताता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए हमारा बेयर जोन का लेवल था 38,185 और बुल जोन का लेवल था 39,270। तो ये जो हमें लास्ट वीक शुरू होते ही जो गैप डाउन देखने को मिला वो सस्टेन नहीं हुआ, मतलब उसके नीचे क्लोज किया लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ। और जैसे ही निफ्टी में हमें 250 पॉइंट के आसपास का गैप अप देखने को मिला, उसी तरह बैंक निफ्टी में भी काफ़ी बड़ा गैप अप हमने देखने को हमें मिला था। और जो हमारा जोन था 39,270, तो फिर एक बार उसके दूसरे दिन मतलब 6 तारीख को भी जो गैप अप मिला, तो लगभग क्लोजिंग हमारे बुल जोन के आसपास हुआ। लेकिन ये जो कैंडल बना था एंड ऑफ द डे का, ये बेरिश कैंडल है, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो ये इसके दूसरे दिन इसके नीचे ही इंडेक्स कामकाज करता नजर आना चाहिए और उसी तरह से कामकाज हुआ। तो ओवरऑल ये जो बुलिश और बेरिश जोन के लेवल है, इनको इंट्राडे लेवल के साथ क्लब करके आप अच्छा फायदा कमा सकते हो। तो अब आने वाले हफ्ते के लिए मतलब सोमवार से जो चालू होगा 10 तारीख के, उसके लिए कौन से लेवल्स बुल और बेयर के लिए रहेंगे। अब लास्ट वीक हमारे बेयर जोन में 2 लेवल थे, बुल जोन में 2 लेवल थे, लेकिन अब आने वाले हफ्ते के लिए 2 लेवल ही सामने आए जो डेटा के हिसाब से। उसमें से एक लेवल होगा 17,110 और 17,110 बेयर जोन का लेवल होगा। बुल जोन का लेवल होगा 17,406। ये काफी प्रिसाइज लेवल है, इसको आप उसी तरह से ट्रेड कीजिएगा। अगर 17,110 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है तो कितना सस्टेन होता है वो आप पहले देखिए। अगर इसके नीचे ही क्लोज अप मिलती है उस दिन मतलब किसी भी दिन, तो हमें 300 से 500 पॉइंट का फॉल लेवल के हिसाब से आपको आता दिखेगा। अगर
17,406 के नीचे, 17,406 के ऊपर, 17,406 के ऊपर, मतलब जो बुल जोन है उसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो ऊपर भी हमें लेवल्स के अनुसार 300 से 500 पॉइंट की रैली डेफिनेटली आती दिखती है। तो इन ऑल अगले हफ्ते के लिए ये दो मेजॉरिटी, जो बुल और बेयर का जहां पे हाईएस्ट कॉम्बिनेशन होगा, तो कॉल राइटर का एक रेजिस्टेंस के हिसाब से 17,406 ऊपर जाते टाइम हमें देखना है, 17,110 ब्रेकडाउन के लिए देखना है। अब फिर एक बार मैं स्ट्रैटेजी बोलता हूँ कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। जो डाउ का क्लोजिंग है कल का वो काफ़ी बुरा है, काफ़ी ख़राब है, 550-600 पॉइंट का उनका फॉल, और उसी हिसाब से क्लोजिंग बना है। अगर मंडे को हमें गैप डाउन मिलता है और 17,110 ये लेवल अगर डिफेंड होता है तो आप यहाँ पे एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग बना सकते हो, क्योंकि ये इसके नीचे ही हमें निफ्टी में बेरिशनेस और उसकी इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और यहाँ पे हमें सपोर्ट आता दिखता है तो आप पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लगा के इसको सॉर्ट ऑफ पोजिशनल इसको बाय कर सकते हो। और नेचुरली आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए 17,406, क्योंकि वहां पे जाके आपको ये देखना है कि क्या ये लेवल रेजिस्टेंस लेता है या ये इजीली पार हो रहा है, इजीली थ्रू हो रहा है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो आप फिर एक बार उसको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग बना सकते हो। तो इस तरह से आप आने वाले हफ्ते में ये आपका स्ट्रेटजी इस तरह से बना सकते हो। जब तक 17,110 के ऊपर है निफ्टी बेरिश नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए। वर्ल्ड मार्केट में कुछ भी हो 17,110 के नीचे ही बेरिश होगा। बैंक निफ्टी का सवाल है तो इसमें इस हफ्ते में भी दो लेवल आए हैं सामने। एक लेवल है 39,550 और दूसरा लेवल आया है 38,710। इसको भी आप ये जो मैं प्रिसाइज लिखता हूं यहाँ पे इसी हिसाब से आप इसको ट्रीट कीजिए। तो 38,710 के नीचे ही बैंक निफ्टी बेरिश होगा। अगर गैप डाउन मिलता है और ये लेवल होल्ड करता है, सपोर्ट है ऐसा दिखता है, तो आप बैंक निफ्टी में भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग बना सकते हो। और 39,550 के ऊपर ही बैंक निफ्टी बुलिश इंटेंसिटी ज्यादा नजर आएगी। 38,710 के नीचे अगर फिसलता है तो हमें 1,000 से लेकर 2,500 पॉइंट का नीचे का स्विंग आता हुआ देखने को मिल सकता है। वाइस वर्सा ऊपर अगर 39,550 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो हमें वहां पे भी 1,000 से 2,500 पॉइंट का रैली आता हुआ देख सकते हैं हम लोग। तो आप ये दोनों लेवल प्रिसाइजली ध्यान में रखिए, और जैसा मैंने बोला आप इसको भी एक कॉन्ट्रा ट्रेड के हिसाब से ये लेवल्स यूज कर सकते हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ। तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में इस तरह से ट्रेड कीजिए। जहां तक डाउ जोन्स का सवाल है, हमने इसके पहले जो इसके बारे में बात किया था कि कोविड टॉप के नीचे अगर कोई सपोर्ट डाउ को है तो ये गैप यहाँ पे बचा हुआ था और लगभग 28,500, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक डाउ जा सकता है, ऐसा हमने बात किया था। क्योंकि इसके नीचे जाने की फिलहाल तो कुछ संभावना नहीं लग रही है।
और एक प्रकार से अगर आप ये वीकली कैंडल देखते हो तो अभी दिस इज प्री मैच्योर क्योंकि ये वीकली कैंडल है, लेकिन जो स्ट्रक्चर कैंडल का है, ये स्ट्रक्चर ये ज़्यादातर ये दिखाता है कि मंडे से डाउ में फिर एक बार हमें ऊपर की दिशा देखने को मिल सकती है। अगर ये 28,500 के नीचे किसी भी हालत में अगर निकलता है तो फिर ये एक चिंता का विषय होगा, क्योंकि फिर डाउ में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 28,500 एक लक्ष्मण रेखा आप पकड़ी है, इसके नीचे डाउ फिलहाल तो जाने की कुछ उम्मीद नहीं लग रही है। और ज़्यादातर ये लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में डाउ फिर एक बार अपवर्ड मोमेंटम शुरू करेगा। जहाँ तक क्रूड का सवाल है, तो जो हमारे लक्ष्य थे वो सब मतलब 75 का लक्ष्य था, 76 का लो लगाया, वहाँ से बाउंस आया। एक ध्यान में रखिए, जो भी लेवल्स में दे देता हूँ, ऐसा नहीं है कि सब लेवल एक ही साथ आना चाहिए। तो मैंने 76 75 तक जो पहले इंस्टेंस में लेवल्स बोले थे वो पूरे अचीव हो गए। अगर 75 के नीचे क्रूड सस्टेन होता है तो फिर नीचे के लक्ष्य आते हुए देखने को मिल सकते थे, लेकिन फिलहाल तो क्रूड ने यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और ये एक पैटर्न बनाया है जिसको वेज बोलते हैं। अब इसमें क्रूड में जो बाउंस आया है, इसमें इनिशियल लक्ष्य होगा 99 जो हमारा पहला सपोर्ट था, उसके बाद 102 और उसके बाद 106। अगर 99 के ऊपर सस्टेन होता है तो 102 आएगा, 102 के ऊपर सस्टेन होता है तो 106 आएगा। लेकिन यहाँ से पहला 99, अब 99 के यहाँ पे हमें फिर एक बार देखना पड़ेगा कि क्या जो पुराना उसका काफ़ी दिनों का सपोर्ट था जो टूट के क्रूड नीचे गिरा था, तो क्या ये एक बार इसको टेस्ट करने के लिए आया है या फिर सचमुच ये अब अपवर्ड जर्नी चालू कर रहा है। तो इसके लिए 99 विल बी ए क्रूशियल लेवल। आप यहाँ पे उसको बारकाई से देखिए और फिर उसमें उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों ये था आने वाले हफ्ते का निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, 17,110 के नीचे निफ्टी बेरिश होगा, 17,406 के ऊपर निफ्टी बुलिश होगा। लेकिन इसके बीच में भी आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हो लेवल के हिसाब से। बैंक निफ्टी में 38,710 के नीचे बैंक निफ्टी बेरिश होगा, 39,550 के ऊपर बुलिश होगा। ये दोनों लेवल के बीच में भी आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हो। दोस्तों इसके साथ ये आने वाले हफ्ते का हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी डाउ और क्रूड के ऊपर व्यू था। अगर कोई बड़ी गिरावट मार्केट में कभी भी आती है, जिसको हम इम्पोर्टेड मंदी कहते हैं, क्योंकि ये जो सब चल रहा है ग्लोबल, ये यूएस के कारण हो रहा है। उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन और ये काफ़ी सारे इश्यूज है और उसके लिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं, उसका टेंशन है। और वो हिसाब से उसके साथ यूएस मतलब डाउ जोन्स के साथ पूरे ग्लोबल इक्विटी मार्केट भी एक हमेशा रिएक्शन दिखाते हैं। लेकिन फिर एक बार मैं ये दोहराता हूँ, कोई भी बड़ा अगर डिप मिलता है कभी भी, तो हमारे मार्केट के लिए अच्छे स्टॉक्स में स्टेज वाइज आपको अच्छे स्टॉक में खरीदी ही करना है, परचेज ही करना है, बाय करना है, एवरेज करो, ऐड करो। क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो नॉर्मल पूरी दुनिया के साथ हो रहा है, तो थोड़ा बहुत उसके पेन हमें भी होंगे। फिलहाल करेंसी एक हॉट इशू कल से हमें लग रहा है, क्योंकि आईएनआर काफ़ी वीक हमें देखने को मिला है।
लेकिन मेरे ख्याल से ये जो स्थिति है, ये ज़्यादा दिन बरकरार रहने की मुझे उम्मीद नहीं है। किसी भी हालत में करेंसी रिकवर होगी, और अगर कोई बड़ा गैप आता है तो हो सकता है एफआई के फिर एक बार बाइंग के फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर अच्छे खासे 2-4 हज़ार करोड़ की बाइंग आती है तो फिर एक बार उस उनका भी एक सपोर्ट आईएनआर को हो सकता है। तो इन जनरल हमारे यहाँ इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है, डरावनी स्थिति बिल्कुल नहीं है। तो कोई भी अगर बड़ा फॉल आता है किसी भी कारण, तो आप उसको अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए उसको यूज़ कीजिए। इसके साथ मेरा ये वीडियो प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। गुड बाय।